स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले इसका नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आपका जो चैप्टर 3 अमेरिकी वर्चस्व वो कर चुका था। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने जाना था यूरोपीय संघ के बारे में और आज हम जानेंगे आसियान से संबंधित सभी प्रश्न। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था, आज जानेंगे आसियान के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं दो मार्क्स के प्रश्न। इन 2 मार्क्स के प्रश्नों में आपके मल्टीपल चॉइस के 1 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है चलिए देखिए। सबसे पहला प्रश्न है कि आसियान की स्थापना का वर्णन कीजिए, यानी कि आसियान की स्थापना कब हुई, कौन सा सम्मेलन हुआ, कौन से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, कौन कौन से संस्थापक देश शामिल हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आसियान का पूरा नाम। आसियान का पूरा नाम इंग्लिश में है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में कहें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई। यानी कि आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं उन्होंने 1967 में बैंकॉक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। ठीक है, जब आसियान की स्थापना हुई थी उस समय इसमें 5 देश शामिल थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में शामिल जो देश हुए हैं उनमें है पहले ब्रुनई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया है। तो ऐसे करके आपके 1 मार्क्स के जो प्रश्न हैं मल्टीपल चॉइस में वो आसियान से इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछे जा सकते हैं कि आसियान का पूरा नाम क्या है, आसियान की स्थापना कब हुई, कौन से घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है, संस्थापक कौन कौन से देश थे, बाद में कौन कौन से देश शामिल हुए थे। ठीक है, तो आसियान की स्थापना का वर्णन कीजिए। आई होप आपको ये प्रश्न जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कि आसियान के उद्देश्य क्या क्या है। यानी कि आसियान की स्थापना तो हो गई, चलिए ठीक है, लेकिन इसके उद्देश्य क्या है, आखिर आसियान बनाया क्यों गया। कोई संगठन अगर बनाया जाता है तो उसके उद्देश्य होते हैं, तो आसियान के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। यानी कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया है यहाँ के देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, खास करके वो देश जो आसियान में सम्मिलित हैं। असल में सम्मिलित सभी देशों को आर्थिक विकास तेज करना। यानी कि आसियान का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य ये है कि आसियान में सम्मिलित सभी देशों को आर्थिक विकास करना, और आर्थिक विकास ही नहीं करना बल्कि आर्थिक विकास तेज़ी से करना। आसियान में सम्मिलित देशों की कानूनी व्यवस्था को सुधारना तथा शासन व्यवस्था को सुधारना और वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देना। तो ये है आसियान के उद्देश्य। क्या क्या है, आसियान में सम्मिलित सभी देशों का आर्थिक विकास तेज़ी से करना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को सुधारना और वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देना। फिर बात आती है आसियान शैली की। आसियान शैली ये 2 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है और 4 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है। देखिए, अनौपचारिक, टकराव रहित, संयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना। आसियान शैली जो है वो एक अनौपचारिक और टकराव रहित संयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना है। यानी कि कोई भी देश आपस में किसी भी चीज़ को लेकर विवाद नहीं करेगा। ठीक है, विवाद है तो बातचीत के द्वारा उसे सुलझाया जाएगा। मेल मिलाप को बढ़ावा दिया जाता है और सहयोग के माध्यम से जो विकास है, आर्थिक विकास है, वो तेज़ी से किया जाए। आसियान में जो भी फैसले लिए जाएंगे वह सर्वसहमति के द्वारा लिए जाएंगे, जिससे आसियान में सम्मिलित सभी देशों का विकास हो सके। आसियान शैली के तहत आसियान में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो सभी देशों के सहमति से लिए जाएंगे ताकि सभी देशों का विकास समान रूप से हो सके। आसियान में सम्मिलित सभी देश इस शैली का उपयोग करते हैं, जिससे यह आसियान संगठन सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला संगठन बन गया। यानी कि आसियान में सम्मिलित जो देश है वो इसी श्रेणी का, इसी शैली का उपयोग करते हैं, इसीलिए जो आसियान है वो सबसे तेज़ी से संगठन करने वाला संगठन बन गया। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें पूछा गया है कि आसियान विज़न 2020 क्या है, जो कि निकल चुका है। ठीक है, अब ये 2021 चल रहा है।
तो देखिए, आसियान में सम्मिलित देशों में लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी आसियान विजन 2020 ये है कि 2020 तक आते आते आसियान में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी देशों में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। आसियान के 2 देशों की अर्थव्यवस्था को, मतलब आसियान के जो देश हैं उनके देशों की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना। आसाम में सम्मिलित देश मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि आसियान, यहाँ पे आसाम लिखा है, ये आसियान है, तो आसियान में सम्मिलित देशों का जो व्यापार है वो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि बिना टैक्स के व्यापार कर सकें आसियान देश आपस में, उसको बढ़ावा देना। और वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को स्थापित किया जाए, और ये एक बहिर्मुखी मंच की भूमिका को अदा करता है। ठीक है, तो ये था आसियान विजन 2020, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं भारत के और आसियान के संबंधों का। भारत और आसियान के कैसे संबंध रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है नॉर्मल कि भारत और आसियान के संबंधों का वर्णन कीजिए, या ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसा माना जाता है कि भारत और आसियान के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं, आप यह किस प्रकार कह सकते हैं। तो देखिए, 6 मार्क्स का प्रश्न है, 4 का है, दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर बाद के समय में भारत ने आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारने और व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया। यानी कि शुरुआत में जब आसियान बना था तो उस समय भारत ने आसियान देशों के साथ में अपने संबंधों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब उसे एहसास हुआ कि आसियान देशों के साथ संबंध अच्छे करेंगे, तभी जो है वो अपने देश का विकास और आसियान से संबंधित जो देश हैं उनके साथ में अपने व्यापार को अच्छे से बढ़ावा दे सकता है। तब उसने आसियान के साथ संबंधों का अच्छा किया। कैसे? 1991 में भारत द्वारा पूरब चलो की नीति को अपनाया गया था और पूर्वी एशियाई देशों से संबंध अच्छे करने के प्रयास किए गए। यानी 1991 में भारत के द्वारा एक पूरब चलो की नीति को अपनाया गया था, जिसके तहत क्या किया गया कि पूर्वी एशियाई देशों के साथ उसने अपने संबंधों को सुधारा और अपने संबंधों को और अधिक अच्छा किया। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि भारत ने 2 देश, आसियान के जो 2 देश हैं, एक सिंगापुर और एक थाईलैंड, इनके साथ मुक्त व्यापार करने का समझौता किया। ठीक है, भारत ने आसियान से भी मुक्त व्यापार करने, यानी कि देखिए आसियान में सम्मिलित जो देश हैं उनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार करने का समझौता किया। उदाहरण के लिए सिंगापुर और थाईलैंड। भारत आसियान वार्षिक सम्मेलन 2002 से लगातार आयोजित करता आ रहा है। यानी कि जो भारत है वो आसियान के जो शिखर सम्मेलन होते हैं हर साल जो होता है वो 2002 से लगातार आयोजित करता आ रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए पूरब की ओर चलो की नीति को छोड़कर पूरब के लिए कुछ करो का नारा दिया। यानी कि जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा आसियान के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने पूरब के लिए कुछ करो का नारा दिया। यानी कि पूर्वी एशिया जो देश हैं उनके साथ संबंधों को सुधारने के लिए उन्होंने उनके साथ कुछ करने के लिए नारा दिया है। ठीक है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, सहायता लेने के लिए नारा दिया। ठीक है, तो भारत और आसियान के संबंधों का वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बात करते हैं इस चैप्टर के और इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, क्वेश्चन की। वो ये है कि आसियान के प्रमुख 3 स्तंभों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आसियान जो है वो एक बहुत शक्तिशाली संगठन है, ऐसा जो है उसके 3 प्रमुख स्तंभों की वजह से वो कौन कौन से हैं बताइए। तो 6 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आसियान का सबसे पहला स्तंभ है आर्थिक स्तंभ की। अगर हम बात करें तो देखिए, आसियान संगठन की स्थापना के बाद हुए बैंकॉक सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपने क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया। यानी कि जब बैंकॉक सम्मेलन हुआ था, बैंकॉक सम्मेलन के दौरान इस आसियान संगठन का जो निर्माण किया गया था, ठीक है, स्थापना हुई थी, तभी आसियान में सम्मिलित सभी देशों ने कहा था कि हम आसियान में सम्मिलित सभी देश एक दूसरे से मुक्त व्यापार करेंगे। ठीक है, दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आसियान के संबंध हैं। वैश्विक स्तर पर जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ आसियान संगठन के संबंध हैं। आर्थिक सहयोग की नीति को अपनाकर सूचना तथा तकनीकी का आदान प्रदान करना जारी है। यानी कि आर्थिक सहयोग
एक दूसरे का करते हैं, ठीक है, आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। हालांकि आसियान यूरोपीय संघ से अमेरिका ज़्यादा ताकत, यानी कि हालांकि जो आसियान है वो आसियान यूरोपीय संघ अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन विकास की गति इन सभी से अधिक है। यानी कि जो आसियान है वो यूरोपीय संघ से या अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी विकास की गति अधिक तेज है, ठीक है। अगर ये विकास करता था तो बहुत जल्दी आसियान अमेरिका और यूरोपीय संघ से भी आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था आसियान का आर्थिक स्तंभ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आसियान के सैनिक स्तंभ के बारे में, यानी कि आसियान की सैनिक विशेषताओं के बारे में। यह संबंध एक ही है। तो देखिए, आसियान में सम्मिलित देशों के बीच विवाद को सुलझाना, यानी कि आसियान में जो सम्मिलित देश हैं वो आपस में ही इन विवादों को सुलझा लेते हैं बातचीत के द्वारा, ठीक है। आसियान में सम्मिलित देशों के बीच शांति, सहयोग एवं भावनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा दें, यानी कि आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं वे आपस में शांति का सहयोग देते हैं, शांति में सहयोग देते हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, भावनात्मक प्रक्रिया को, मेल मिलाप को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। 1980 के दशक में लाओस और कंबोडिया में लोकतंत्र की स्थापना आसियान के देशों ने ही मिलकर की थी, यानी कि आसियान के देशों ने मिलकर ही 1980 के दशक में जो दो देश हैं, एक लाओस एक कंबोडिया है, इनमें लोकतंत्र की स्थापना की थी, इन्हें स्वतंत्र करवाया था। आसियान के सदस्य देशों के कारण 2017 में म्यांमार में सैनिक शासन की समाप्ति कर लोकतंत्र की स्थापना हुई। म्यांमार जो था उसमें पहले राजतंत्र या प्रजातंत्र था, ठीक है, राजतंत्र या सैनिक शासन था। तो वहाँ पर आसियान के सदस्य देशों के कारण 2017 में म्यांमार में जो सैनिक शासन था उसे समाप्त करके वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो ये था आसियान का सैनिक स्तंभ। बात करते हैं आसियान के आर्थिक स्तंभ के बारे में। तो देखिए, तीसरा है आसियान में सम्मिलित सभी देशों की संस्कृति को बढ़ावा देना। आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं वो एक दूसरे की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। आसियान में सम्मिलित सभी देश एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। कोई भी किसी भी संस्कृति को लेकर आपस में विवाद नहीं होता। अगर विवाद होता भी है छोटा मोटा तो सारे देश मिलकर बातचीत करके उस विवाद का हल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ है। एक है आसियान का आर्थिक स्तंभ, आई होप आपको समझ में आया होगा। आसियान का सैनिक स्तंभ है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर है आसियान का सांस्कृतिक स्तंभ। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो कि आसियान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आसियान से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि बहुत आसान है ये आसियान टॉपिक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका जो अगला टॉपिक बनता है चीन से संबंधित, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।